उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष जी, उप निदेशक कृषि, खंड विकास अधिकारी बदली, मंचासीन अधिकारीगण, उपस्थित किसान और माताएं और बहनें, आज का जो आयोजन है माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और निर्देश के क्रम में प्रदेश के सभी विकास खंडों में किसान कल्याण मिशन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का जो अल्टीमेट मुख्य उद्देश्य ये है कि किसानों के लिए जो लाभकारी योजनाएं हैं उनके बारे में किसानों को जागरूक करना, गोष्ठी करना, रबी फसल के लिए उनको जानकारी देना, किसानों को क्या सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही हैं उसके संबंध में जानकारी देना, और कुछ समस्याएं किसानों की हैं, जैसे धान खेती की समस्या है, किसान सम्मान निधि की समस्या है, तो उसके लिए अलग से स्टाल लगा करके उनको वहीं पर उन समस्याओं का समाधान किया जाए। इस क्रम में ये कार्यक्रम आज लाभ करने का यहाँ पर आयोजित किया है। जहाँ भी मौका मिले हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे जिलाध्यक्ष महोदय इसके लिए प्रयास करते रहेंगे। एक दिन जो है कि जो मूल्य नियंत्रण आयोग, हमारी सरकार बहुत अच्छा कई काम कर रही है कि एक कानून इस तरह की भी बातें आ रही हैं, तो एक बात मैं आपके कान में डालना चाहता हूँ कि एक मूल्य नियंत्रण आयोग हमारे देश में हो। जैसे किसान अपनी कीमत कितना ले जा सकता है, कितना नहीं ले जा सकता, उसके लिए वो स्वतंत्र नहीं है। इसी तरह से औद्योगिक जो उत्पादन है उनकी भी एक सीमा बना दी जाए अगर कि वह कितने गुना तक लाभ उठा सकते हैं, कितना मुनाफा उठा सकते हैं, इसकी एक सीमा अगर हो तो उसका लाभ पूरे देश को मिलेगा, किसानों को भी मिलेगा। और एक विषय आपसे इस जिले के संदर्भ में, इस जिले में एक मुसहर जाति है जो विकास के पायदान पर सबसे पीछे है, और जो हमारे महापंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की खुशहाली हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मैं आपसे एक मांग करता हूँ कि इस जिले के जो मुसहर हैं वास्तव में अगर अध्ययन किया जाए तो वह ट्राइबल ही हैं, और उनकी सारी जीवन शैली, रहन सहन के खड़ापन उन्हीं जैसा है, तो इनको अगर जनजाति का दर्जा दिया जा सके तो हमारे जिले के तमाम लोगों को, तमाम पंचायतों से लेकर हर जगह भागीदारी होगी, उनका सही विकास हो सकेगा। आज भी जब वो सामने पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं दिल होता है ये भी भारत माता की संतान है और विकास में कहीं न कहीं पिछड़े हुए हैं। मैं अपने युवा जिलाध्यक्ष को सादर आमंत्रित करता हूँ, उनसे हमें उम्मीदें हैं आप हमारे जिले का नेतृत्व कर रहे हैं और आपके नेतृत्व में हमारा जिला लगातार आगे बढ़ रहा है। तो माननीय ध्रुव कुमार सिंह जी जिलाध्यक्ष, बहुत तेजी से समूह का काम चल रहा है। अभी ड्रेस सील कर जो है समूह के बानू बना दिया गया है लड़कों को पढ़ने के लिए। अभी तमाम प्रकार से हमारे सीधे साफ समूह पर विशेष ध्यान दिए हुए हैं, और हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय लगातार अपने ऑफिस में बैठने के साथ साथ क्षेत्र का दौरा भी करते रहते हैं। तो आप सब इसका फायदा जो सरकार हमारी दे रही है, काफी संख्या में हमारी बहनें हैं और कम संख्या में आप लोगों ने हाथ उठाया है। ये चिंताजनक विषय है। हो सकता है जानकारी का अभाव हो, कभी कभी हम लोग भी अपने पार्टी में किसी को दायित्व दिए रहते हैं और मीटिंग करते हैं, गोष्ठी करते हैं, उनको जानकारी नहीं हो पाती है तो ना उसको बता नहीं पाते हैं। इसलिए काफी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे किसान भाई हैं। अभी हमारे बखाली जवान में भंडारण है, अंत भंडारण की समस्या हमारे किसी अधिकारी मंडल सबसे ज्यादा है किसानों के साथ। उसके अभाव में हम कभी कभी औने पौने दान पटना धान गेहूँ बेच लेते हैं। अब जैसे किसान अपने खेत में कटाई करता है, उसके पास धान रहता है तो वाले बाहर रख देता है, खरीद फरवरी तक हमारी होती है। लेकिन जब ऊपर आसमान में बादल देखता है तो 1500 रुपया पर अपना धान सोचता है कैसे बेच दें कि हमारा धान भीग नहीं। और अभी कम संख्या में बखाली बिकी हुई है आपके विभाग, 220 बखाली खाली अभी बता रहे हैं। आपके डेटा में तो इतना बड़ा जनपद है और लगभग 1872 गाँव शायद ऐसा ही है। अगर कुछ उसमें हम गलती हो गई तो सीधे साहब हमको अवगत करा देंगे। 1872 ग्राम पंचायतों का डेटा हमारे पास है, बाकी अगर वो सही नहीं हो तो हमको बता देंगे। 1872 गाँव में से अगर 220 अगर हम भंडारण के लिए बखाली मिली तो बहुत कम मिली। इसका 50% जमीन स्तर पर होना चाहिए और लोगों को इसका फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि अन्न भंडारण हमारे लिए सबसे प्राथमिकता की योजना है।
जब हम भंडारण कर लेंगे तो उसको प्राथमिकता के आधार पर हम उस काम को करते रहेंगे। अभी हमारे कमला सिंह ने बताया कि कृषि उद्योग, तो हमारे इस देश के प्रधानमंत्री किसानों की आय दोगुनी करने के लिए और अपना अनाज देश के किसी कोने में बेचने के लिए छूट दिए हैं। मंडी के बाहर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये सब एक उद्योग की तरफ ही जा रहा है हमारा समझ। और लेकिन आपने कहा कि जब भी अवसर मिलेगा हम लोग किसी बड़े माध्यम से आप कुछ सुझाव अपने तरफ से कमला सिंह से आग्रह करते हैं। जो भी सुझाव आपका हो, मुख्यमंत्री जी से मिलने का हम लोगों को बार बार अवसर मिलता रहता है, कहीं किसी मीटिंग में, कहीं किसी कार्यक्रम में, तो एक बना करके डेटा हमको दीजिए और अपने पत्र के माध्यम से माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को जो भी किसानों के लिए, गरीबों के लिए यहाँ किया जा सकता है उसको हम